नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को दिल के गहराइयों से शुक्रिया धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पे आज जो है ना 10 के सब्सक्राइबर यानी 10,000 का जो है ना पूरा फैमिली हो चुका है। तो दोस्तों आप सभी को जो है ना मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। दोस्तों आप सभी ने मिल करके बहुत सारा मुझे सपोर्ट दिखाया है और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को मैं बहुत ही अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, हिंदी पढ़ना लिखना हो, बहुत ही अच्छे से मैं आज की क्लास में सिखाऊंगा। तो दोस्तों उसी खुशी में जो है ना मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छा क्लास लेकर के आया हूं, जो कि आप सीख जाते हैं तो आप लोग एक एक इंग्लिश के यानी कि शब्द को जो है ना लिखना सीख जाएंगे। आइए दोस्तों आज के क्लास को जो है ना शुरू करते हैं और आपको एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से जो है ना समझाते हुए चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है मॉ का इंग्लिश जो है ना AM होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मॉ कहने का मतलब ये है कि अंग का जो मात्रा होता है एक बिंदी के रूप में किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है, इसका उच्चारण आधा मॉ होता है और दोस्तों आधा नौ भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए नौ है तो AN से नौ भी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक बिंदी है ना यहाँ पे, तो इसका उच्चारण आधा नौ और आधा मॉ होता है, इसीलिए यहाँ पे आधा मॉ के लिए AM लिखना होता है और दोस्तों आधा नौ के लिए AN लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप जब शब्द लिखेंगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक एक शब्द को लिखना सिखाता हूँ। देखिए जैसे लिखा है पंप, तो प में ये जो मात्रा लगा है अंग का, इसका उच्चारण मॉ आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? मॉ। जैसे देखिए यहाँ पे पंप, तो PAM लगाएंगे। ठीक है, P के बाद AM लगाएंगे। अंग की मात्रा का जो उच्चारण है मॉ के रूप में है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे AM लगाएंगे। उसके बाद से प है तो यहाँ पे P लिख देंगे, PAMP पंप। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है कंबल, यानी कि जो ये मात्रा आपको मैंने बताया है ना अनुस्वार, ये लगा है। ठीक है, और इसका उच्चारण आधा मॉ आ रहा है। ठीक है, और आधा मॉ के लिए आपको AM लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कंबल, तो K से क और अंग की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देखिए लिखा है AM, तो यहाँ पे हम लोग AM लगाएंगे। क्यों दोस्तों? मॉ का ध्वनि आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से BA से ब, L से ल, KAMBAL कंबल। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है नौ और नौ का इंग्लिश यहाँ पे हम लिखे हैं AN, यानी कि किसी भी अक्षर में अगर अंग की मात्रा लगा रहे और इसका उच्चारण नौ में आए तो आपको जो है ना AN लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है रंजन। क्या है दोस्तों? रंजन, तो RAN, यानी कि दोस्तों यहाँ पे AN लगाएंगे अंग की मात्रा के लिए। ठीक है, क्योंकि नौ का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पे RAN से रन, उसके बाद से जन, तो JA, उसके बाद से N लगाएंगे, JAN रंजन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है दोस्तों? छोटी ई है और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश आई होता है। बहुत ही अच्छे से मैंने कल के क्लास में आपको सिखाया था, फिर से एक बार और सीख लीजिए। ठीक है, और इसका जो मात्रा होता है किसी भी अक्षर के बाएं साइड से ऐसे लगता है। और यहाँ पे देखिए बड़ी ई है और बड़ी ई का जो इंग्लिश होता है डबल ई होता है। जैसे इसका मात्रा किसी भी अक्षर के दाहिने साइड से बाएं की तरफ जो है ना सिरा झुका होता है और इसका इंग्लिश डबल ई लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है री। ठीक है, और री की मात्रा जो होता है ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे से ये लगता है मात्रा और इसका इंग्लिश RI लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये है दोस्तों छोटा ऊ, और छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे लगता है और इसका इंग्लिश हम लोग यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? यू। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो शब्द आप लोग देखे हैं रंजन, संजू, तो SAN लिखेंगे सन, JU से जू, संजू। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है कंचन, तो क में अंग की मात्रा लगा है लेकिन यहाँ पे नौ का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, मॉ का नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था लिखने के लिए? जब नौ का उच्चारण आए तो दोस्तों आपको AN लिखना होता है। ठीक है, जब नौ का उच्चारण बिंदी का आए, इस बिंदी का उच्चारण मॉ आएगा तो AM लिखेंगे और नौ आएगा तो AN लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? संजू लिखा है, तो SAN लिखेंगे, JU से जू, संजू।
और यहाँ पे लिखा है दोस्तों कंचन, तो KAN कन CHAN कंचन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग अंग की मात्रा का जो है ना प्रयोग करना AM और दोस्तों AN में जो है ना अंतर बहुत ही अच्छे से जान लिए होंगे और शब्दों को भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आप जो ये मात्रा पढ़े हैं, ठीक है, यानी कि छोटी ई बड़ी ई, ठीक है, यहाँ पे देखिए री है, री का इंग्लिश RI होता है, छोटा ऊ का इंग्लिश U होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना इससे बनने वाले बहुत सारे शब्दों को कैसे आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए क्या है, ऋषि है, तो री का जो इंग्लिश होता है RI होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे RI से री, उसके बाद से सौ में ई की मात्रा है तो SHI ऋषि। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है कृपा, यानी कि री की मात्रा लगा है, तो री की मात्रा का भी इंग्लिश RI होता है, तो के से क, RI से री की मात्रा, PA से पा, कृपा। ठीक है, उसके बाद से लिखा है मृग, मृग, तो म में री की मात्रा है तो पहले म का इंग्लिश M लिखेंगे और री की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, RI होता है, तो यहाँ पे RI लिख दिए। उसके बाद से ग है तो यहाँ पे G लिख देंगे, मृग MRIG मृग। उसके बाद से लिखा है क्रिस, तो क का इंग्लिश पहले लिखिए के, RI से री की मात्रा का इंग्लिश, उसके बाद से SH से श, क्रिस। ठीक है, आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए लिखा है सुअभ शुभ, तो स में क्या चीज़ है, ऊ की मात्रा है और ऊ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने क्या है दोस्तों, यू है। ठीक है, यानी ऊ की मात्रा ऐसे है और जो है ना यू का इंग्लिश क्या होता है, यानी ऊ का इंग्लिश यू लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है शुभ, क्या है, शुभ है, तो SU से सु हो गया। अब भ का इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे BH शुभ। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है मनु, तो M से म होता है और म में जो है ना दो अक्षर मिला है, आपको मालूम होना चाहिए, आधा म और अ, तो आधा म के लिए हम लोग लिखेंगे M, तो यहाँ पे हमने M लिख दिया है और अ के लिए नहीं लिखा है तो यहाँ पे A लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद से NU MANU मनु। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग लिखना जो है ना सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है आपके सामने अनिल, तो इसका इंग्लिश कैसे लिखना है आपको, तो आपको जैसे कि मालूम होगा स्वर अक्षर का इंग्लिश, ठीक है, A से अ होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे A से अ। उसके बाद से नौ का इंग्लिश होता है N, उसके बाद से छोटी ई का जो मात्रा होता है I से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने I बैठा देना है, ANI से अनी, उसके बाद से लॉ का इंग्लिश जो होता है L होता है, ANIL अनिल। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है सुनील, सुनील, तो S से स होता है और स में क्या चीज़ लगा है दोस्तों, ऊ की मात्रा है ये। ठीक है, और इसका इंग्लिश यू हमने बताया है, तो यहाँ पे आपको लिखना है SU सु। उसके बाद से नौ और नौ में बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे EE, उसके बाद से L से ल, सुनील। देखिए यहाँ पे डबल ई लगाने का मतलब मेरा ये है, बड़ी ई की मात्रा भी लगा है और दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच करके आ रहा है। ठीक है, इसलिए डबल ई लगाए हैं। आपको जो है ना मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मैंने बताया था कल के क्लास में, बड़ी ई से रिलेटेड और छोटी ई से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए मनदीप लिखा है। ठीक है, तो MAN लिखेंगे, म आन मन, द में बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पे डबल ई, पी से प, मन दीप। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है समीना, समीना, यानी उच्चारण स्लो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे SA से स, MI से मी, NA से ना, समीना, SAMINA समीना। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है दोस्तों कृष्णा, क्या लिखा है, कृष्णा, तो क में जो है ना री की मात्रा है तो क का इंग्लिश के होता है और री की मात्रा का इंग्लिश RI होता है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, KRI क्री। उसके बाद से आधा सौ के लिए हम लोग लिखेंगे SH। ठीक है, उसके बाद से अड़ का इंग्लिश होता है N और दोस्तों आ की मात्रा के लिए A, KRISHNA कृष्णा।
ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है शकील, तो स कौन सा है, तालव्य स है, ठीक है, यानी तालव्य स है। तो आपको जो है ना इस स का इंग्लिश क्या होता है, SH होता है, ठीक है। उसके बाद से क में छोटी ई की मात्रा है, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, KI होता है, L से ल। तो आप लोग जो है ना इसका इंग्लिश हमको कमेंट में लिख करके बताएंगे, ताकि हमको जो है ना ये मालूम हो जाए कि आप लोग जो है ना अब इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से, ये सारे मात्रा से बनने वाले, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा है म लिखा है, उसके बाद से न, ई लिखा है, बड़ी ई, री और छोटा ऊ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जितना भी मात्रा था, ठीक है, आप लोग ये सारे मात्रा से बनने वाले अब शब्दों को जो है ना आएगा, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से लिखना पढ़ना सीख जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आज की क्लास में प्रयास किया था कि आपको मैं ये यानी कि मात्रा जो है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तो है, ठीक है, तो ये सारे मात्रा से बनने वाले शब्द को मैं कुछ ही समय में आपको सिखा सकूं। दोस्तों मैंने प्रयास किया था, अपना फ़र्ज़ मतलब निभाया है। दोस्तों आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड, लिखने से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं जाते जाते आप सभी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद दोस्तों। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए 10 के यानी कि सब्सक्राइबर जो है ना मेरा कंप्लीट हो गया है। तो फिर से दिल की गहराई से आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिएगा, और दोस्तों आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों यहाँ तक क्लास को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखेंगे आप।